हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल इंडियन ट्रेडिंग क्लब। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पोजीशन साइजिंग के बारे में और जानेंगे क्या इंपॉर्टेंस है पोजीशन साइजिंग का, हर ट्रेड पे हमें कितने का रिस्क लेना चाहिए, कैसे हम लोग उस रिस्क को भी डिवाइड कर सकते हैं ताकि हम दिन के 3 या 4 ट्रेड भी ले सकें। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर आप बेल आइकन को ऑन करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप कोई भी अपडेट मिस नहीं करें। एंड अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखिए, आप वहाँ से डीमैट अकाउंट ओपन कराइए, अपनी ट्रेडिंग जर्नी को बस स्टार्ट करिए। आइए बात करते हैं पोजीशन साइजिंग इन ट्रेडिंग क्या है। पोजीशन साइजिंग इज नोन हाउ मेनी शेयर्स और लॉट्स यू हैव टू बाय बिफोर टेकिंग अ ट्रेड। दैट मीन्स कि आपको पता होना चाहिए, प्री डिफाइंड होना चाहिए कितने शेयर्स पे मैं पर डे काम करूंगा, क्वांटिटी पे कितने काम करूंगा, लॉट्स पे मैं कितने काम करूंगा। द पोजीशन साइज इन ईच ऑफ दीज विल वेरी अकॉर्डिंगली। स्मॉलर द स्टॉप लॉस, बिगर बी योर पोजीशन साइज, एंड बिगर द स्टॉप लॉस, स्मॉलर विल बी योर पोजीशन। ठीक है, अगर आपका स्टॉप लॉस छोटा है तो आप अपनी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हो, अगर आपका स्टॉप लॉस बड़ा है तो अपनी क्वांटिटी को कम कर सकते हो। बट सब मिला के आपका ओवरऑल रिस्क जो है वो क्या होना चाहिए, 1% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 1.5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कैलकुलेट योर ट्रेडिंग कैपिटल फर्स्ट। सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए कि ट्रेडिंग कैपिटल आपका पता होना चाहिए कि आपका ट्रेडिंग कैपिटल कितना है। आप हाइपोथेटिकली मानते हैं आपका ट्रेडिंग कैपिटल 2 लाख है एंड आपने डिसाइड किया कि एक दिन में मुझको 2000 से ज्यादा जो है वो आपका लॉस नहीं होना चाहिए। तो क्या हुआ, वो 1% ऑफ टोटल ट्रेडिंग कैपिटल हुआ। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे मैंने दिया हुआ है 2 लाख रिस्क पर ट्रेड 1% इज इक्वल टू 2K। मैक्सिमम लॉस आपका जो है 2000 का होगा। इट शुड बी 2K इन एवरी ट्रेड। अब देखिए आपका दिन का स्टॉप लॉस क्या है, 1%। तो अब एक बताओ, अब एक ही ट्रेड में आप 2000 गवा दोगे तो आप दिन का एक ही ट्रेड लोगे। ठीक है, तो अगर आपकी स्ट्रैटेजी, मान लीजिए एक दिन में आप 3 स्ट्रैटेजीज पे काम करते हो, हर बार आप 2-2 का ट्रेड लिए तो आपका ओवरऑल 3% का दिन का एसएल हुआ। बट आपको ये नहीं करना, आपको इसमें क्या करना है कि अगर 2000 का एसएल है तो मैं हर एक स्ट्रैटेजी में कह लीजिए 700 700 और 700 लूंगा। ठीक है, 3 स्ट्रैटेजी है आपकी, तो 700 700 आपका 2100 हुआ। किसी में आपका प्रॉफिट बनेगा, किसी में लॉस बनेगा, किसी में नहीं भी बनेगा, तो आपका 2100 मैक्स हुआ ना। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको क्वांटिटी ट्रेड करनी है। ठीक, अगर मेरी स्ट्रैटेजी बनी, मेरे को सेटअप बहुत अच्छा लग रहा है और ये दिखा रहा है पर इसका स्टॉप लॉस बड़ा है, तो अब क्वांटिटी को कम कर दो। अब अगर ये निफ्टी में आता है तो लॉट साइज आपका क्या है, छोटा है। ठीक है, लॉट साइज के अकॉर्डिंग आपको स्टॉप लॉस देखते हुए करना है कि भाई हाँ, निफ्टी में मुझको क्या हो सकता है, अगर 700 मेरा स्टॉप लॉस है, अगर मैं एक लॉट से काम करता हूँ तो मैं कितना आपका स्टॉप लॉस ले सकता हूँ। ठीक है, तो वो आपका आ जाएगा अराउंड, आप 24 से 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले सकते हो निफ्टी में। ठीक है भाई, 700 को आप कर दो डिवाइड बाई 25 तो आपको पता चल जाएगा। ठीक, अब अगर निफ्टी 75 की हो जाएगी तो आप 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले सकते हो, 750। तो आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट करना आना चाहिए। आपको स्टॉप लॉस आपको दिख रहा है, अगर स्टॉप लॉस 50 पॉइंट का आ रहा हो, 75.5 रुपए का लॉट है, तो क्या ही मतलब है, फिर आप उस पर ट्रेड मत करो। ठीक है, क्योंकि आपका वो नहीं हो रहा। लेकिन हाँ, अगर 75 रुपए का लॉट है, ठीक है, मतलब 75 क्वांटिटी का लॉट है और 2000 आपका एसएल है, तो आप उसमें 20 पॉइंट का एसएल ले सकते हो ना, 20-25 पॉइंट का एसएल। ठीक है, तो वो आपका होना चाहिए। लेकिन 20-25 पॉइंट्स का एसएल जो है ऑप्शन से बहुत कम होता है। ठीक है, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना स्टॉप लॉस बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप अपना स्टॉप लॉस बढ़ाओगे तो फिर 2 लाख में 2% 3% दिन का एसएल जा सकता है। तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, कैपिटल को बढ़ा सकते हो। कैपिटल आपका वो हो जाएगा कि हाँ भाई, दिन का एसएल मेरा इतना ही रहेगा। ठीक है, इंक्रीज कैपिटल से ट्रेड करिए, कम क्वांटिटी से ट्रेड करिए, तो आपका दिन का स्टॉप लॉस कम हो जाएगा। ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, कैसे आपको अपना डीडी कंट्रोल में रखना है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। फॉर्मूला फॉर योर राइट पोजीशन साइज। आपको पहले क्या डिफाइन करना है, परसेंटेज रिस्क पर ट्रेड मल्टीप्लाई बाय कैपिटल डिवाइड बाय रिस्क पर ट्रेड। ठीक है, सपोज बैंक निफ्टी फ्यूचर जो चल रहा है 30,200 पे चला, तब का एग्जांपल, आप उसको माइंड मत करिएगा, अभी से आप देख लो। यू वांट टू गो लॉन्ग एंड वांट टू बाय बैंक निफ्टी फ्यूचर। एंट्री क्या है आपका, 30,200 पे आपकी एंट्री होगी। एसएल कितना है, 30,140, मतलब 40 पॉइंट का आपका एसएल है। टारगेट कितना होगा आपका, 80 पॉइंट का टारगेट है। 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड, मतलब 30,280 पे आप एग्जिट कर जाओगे। फॉर्मूला क्या है, 1%। यहाँ पे फॉर्मूला देखिए लिखा हुआ है, परसेंटेज रिस्क पर ट्रेड मल्टीप्लाई बाय कैपिटल डिवाइडेड बाय आपका रिस्क पर ट्रेड। तो क्या हो गया, 1% मल्टीप्लाई बाय 2 लाख डिवाइडेड बाय 40। तो अब इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया, 2000 आ गया, 2000 को 40 से डिवाइड किया इक्वल टू 50
यू हैव टू बाय 50 यूनिट्स यानी 2 लॉट्स। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक, अब सेम एग्जांपल से आज के सिनेरियो में बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी भी चल रही है 50,000, अभी लॉट क्या है 15 का। ठीक है, कितना हम लोग को रिस्क चाहिए 1%। ठीक, कैपिटल कितनी है आपका 2 लाख। ठीक, अब समझ लीजिए बैंक निफ्टी का क्या हुआ, एंट्री मैं यहां पे लिख देता हूं, एंट्री है बैंक निफ्टी पे हमारी 50,000 पे, स्टॉप लॉस हमारा क्या है, ठीक 49,900 पे। ठीक है, तो हमारा 100 रुपए का स्टॉप लॉस है। ठीक है, तो ये इसके अकॉर्डिंग जो डिवाइड बाई यहां पे करेंगे स्टॉप लॉस। ठीक, तो 2000, तो 2000 डिवाइड बाई 100 आपका 20 क्वांटिटी निकल कर आ गया कि आपको 20 क्वांटिटी ट्रेड करनी, तो 15 का तो लॉट है खाली, तो 15 क्वांटिटी कर लोगे आप। ठीक है, तो आपको पता चल गया ना कि इस तरीके से आपको अपनी क्वांटिटी पता चल गई। आपका स्टॉप लॉस है, आप अगर 20 क्वांटिटी है लेकिन 15 से करोगे, ठीक है, तो 15 का इंटू, ठीक है, 20 क्वांटिटी है नहीं 15 और स्टॉप लॉस ये कर दिए, तो 15 आपका 1500 मैक्स रिस्क है। ठीक है, इस तरीके से आपको आपका क्वांटिटी पता चलता है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं इस पे। फाइव रूल्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट की बात करें तो द 1% रूल, कि आपको मोर देन 1% ऑफ कैपिटल इन ईच ट्रेड नहीं ट्रेड करना है, एक दिन में भी आपको 1% ज्यादा नहीं खत्म करना है। हैव अ स्टॉप लॉस इन ईच एंड एवरी ट्रेड, आपको हमेशा स्टॉप लॉस लगा के रखना है। नेवर एवरेज योर पोजीशन, कभी आपको अपनी पोजीशन को एवरेज नहीं करना, लूजिंग ट्रेड को हमेशा स्टॉप लॉस लगा के आपको एग्जिट कर देना। यू नेवर हैव टू एवरेज द पोजीशन। हैव अ डेली लिमिट ऑफ लॉस से मैक्स 2% ऑफ योर टोटल कैपिटल, 1.5% ऑफ योर टोटल कैपिटल, 1% ऑफ टोटल कैपिटल, टोटली डिपेंड अपॉन योर रिस्क एपेटाइट। ये आपका डिसीजन होना चाहिए कि मैं एक दिन में कैसे रिस्क को मैनेज करता हूँ, या मेरे को इतना मैं एक दिन में खो सकता हूँ ताकि मुझे कोई इमोशनल डैमेज ना हो। देखिए, ट्रेडिंग में क्या है, आपको पता चल जाता है कि आप उसी दिन राइट हो या उसी दिन रॉन्ग हो, तो ये चीज क्या करती है, आपको एक इमोशनल डैमेज देती है। जैसे आपने मान लीजिए अगर आप 10,000 रुपए गवा दिए एक दिन में, सपोज करिए, बट फिर अगर आप 10,000 का कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो आपका धीरे धीरे पैसा जाता है, तो उसमें आपको लगता है चलो धीरे धीरे गया ना, आप वर्क कर रहे हो धीरे धीरे गया। बट ट्रेडिंग में क्या हुआ, आपको इंस्टेंट अपना जो है पता चल गया आउटकम। सो जब इंस्टेंट आउटकम पता चलता है तो वो आपको थोड़ा इमोशनल डैमेज देता है, तो इसलिए आपको वो चीज सोच के करनी है कि देयर विल बी अ कॉन्सिक्वेंसेस एंड यू आर रेडी फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस, बिकॉज ट्रेडिंग के लिए आपको लायंस हार्ट चाहिए ही चाहिए। ठीक है, हैव अ स्ट्रिक्ट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 पर ट्रेड। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड हमेशा होना चाहिए। ठीक है, तो ये रही आपकी पोजीशन साइजिंग के बारे में, मैंने आपको बताया कैसे आप पोजीशन साइजिंग को मैनेज करते हो, कैसे आप पोजीशन साइजिंग पे वर्क करते हो, कैसे आप रिस्क पर ट्रेड को भी डिफाइन कर सकते हो। देखिए, ये चीज था आपका निफ्टी या निफ्टी बैंक के लिए। अगर आप सपोज करिए आपका 2% ट्रेडिंग कैपिटल है, आपके पास 5 लाख की कैपिटल है और 10,000 आपका मैक्सिमम जो है वो रिस्क है पर ट्रेड का, तो आप क्या कर सकते हो, जब भी आप ट्रेड लो आप सोचो कि यार एक एक लॉट में करूंगा तो मेरे पास 5 टाइम्स होगी पोजीशन, मतलब मैं हर 2-2 हजार रुपए गवाता हूं। ठीक है, मतलब मान लीजिए 1500 रुपए में गवाता हूं, तो मैं कितनी बार ट्रेड कर सकता हूं। ठीक है, अगर मेरा 2,500 का कैपिटल है, सपोज करिए, अगर मैं निफ्टी में खाली ट्रेड करता हूं और 100 रुपए का स्टॉप लॉस लेता हूं एक लॉट पर, ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा कि भाई 2,500 हर लॉट पे मेरा जा रहा है फ्यूचर्स पे, सपोज करिए 2.5 लॉट हर लॉट पे मेरा फ्यूचर्स पे जा रहा है। ठीक है, तो मैं 4 बार ट्रेड ले सकता हूं। अगर मैं एक लॉट पे ट्रेड करता हूं तो मैं 4 बार, अगर मैं एक दिन में 4 बार गलत हूं तो अब मेरा 10,000 जाएगा। पर किसी न किसी टाइम तो आप प्रॉफिटेबल हो गए ना, तो वो चीज आपको देखनी है। मींस अगर आप डिफाइन की कि दिन का मैं 4 ट्रेड लूंगा, ठीक है, 4 मेरा सेटअप है, सपोज हाइपोथेटिकली अगर 4 आपका सेटअप है, तो
ये सेटअप बना तो मैं चारों के चारों ट्रेड करूंगा, तो अब उस टाइम उस दिन पे खाली भाई हाँ एक एक लॉट से मुझे करना है, ठीक है। या फिर आपका 2 सेटअप है, 5,000 से ले सकते हो, तो फिर आप उस हिसाब से 2 लॉट से करो, ठीक है। तो ये चीज आपका डिफाइन होना चाहिए और स्टॉप लॉस आपका एक टेक्निकल लेवल होना चाहिए। अगर स्टॉप लॉस आपका 50 पॉइंट्स का आया निफ्टी का, तो आप 2 लॉट में एंट्री कर सकते हो, क्योंकि 2 लॉट में आपको उस हिसाब से पैसा बन जाएगा, ठीक है। 2 लॉट में आप करोगे तो आपका 2,500 रुपये मैक्सिमम लॉस जाएगा, ठीक है। पर लॉट आपका 50 रुपीज़ है, तो फिर 2 लॉट के हिसाब से आपका 2,500 रुपये जाएगा। तो उस तरीके से आपको ट्रेड करना है, ठीक है। 2 लॉट में आपका, अब मान लीजिए 1 लॉट में आपका 100 रुपये का एसएल है, ठीक है, और 2,500 आपका मैक्सिमम रिस्क है, या फिर आप कह लो 5,000 मैक्सिमम रिस्क है आपका, तो आप और 100 रुपये का एसएल आ रहा है, तो 2 लॉट में एंट्री कर लो, जैसे आपको डिफाइन करे। पर जो मैंने स्ट्रैटेजीज बनाई उसमें से आपको कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी आपके काम की आएगी, आपको बस देखना है और हर दिन सेटअप पे ट्रेड नहीं करना है। जब आपको प्रॉपर सेटअप बने तो आप ट्रेड करो। आई होप आपको वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करिए ताकि उन्हें भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिले। एंड अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहां से डीमैट अकाउंट ओपन कराइए, अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट करिए। आज के इस वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।